लाका जरगाम से बताता है कि यदि आपको हातिम को खत्म करना है तो आपको उस समय में जाना होगा जब जब्बार और अरसलान दोनों भाई थे। वहीं आपको अरसलान को बड़ा होने से पहले ही खत्म करना होगा ताकि इतिहास बदल जाए, जिससे आप हातिम का अंत कर पाएंगे। तभी लाका जरगाम से कहता है, मेरे आका, अभी आपको आराम करने की ज़रूरत है। जरगाम कहता है कि तेरी बातों से मुझे आराम मिल गया लाका। तभी जरगाम कहता है कि अब हातिम को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी ओर कसबान वीर सरजू से कहते हैं कि तुमने हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। यदि हातिम उन सवालों को हल करते हुए उसे कुछ हो गया तो, जरगाम हातिम को खत्म कर दिया तो। तभी सरजू को भी यही डर था। यदि जरगाम सदियों पहले हातिम के उस जोड़ को तोड़ दिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी और चारों तरफ बुराई का राज होगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम का जख्म पूरी तरह से भर गया था और वे होश में आ रहे होते हैं। तभी कासिम सरजू और कासबान को जाकर बताता है कि हातिम को होश आ गया। वहीं दूसरी ओर यमन में हातिम के अब्बू और अम्मी को बताया जाता है कि हातिम अब ठीक है, उस पर आया हुआ खतरा टल गया। वहीं दूसरी तरफ सरजू और कासबान हातिम के पास जाते हैं। तभी परजात हातिम को बताती है कि ये सरजू हैं और ये कासबान। आगे परजात कहती है कि ये दोनों आपको बचाने के लिए हमारी पूरी मदद की। वहीं दूसरी तरफ जरगाम कहता है कि यदि दुनिया की आखिरी छोर तक पहुंचकर भी मुझे उस घड़ी तक पहुंचना होगा तो मैं पहुंचूंगा, और कहता है कि जब तक मैं उस समय की घड़ी को बदल नहीं दूंगा तब तक मैं हातिम को उसके दूसरे सवाल तक नहीं पहुंचने दूंगा। तभी लाका जरगाम को उस रूहानी जोड़े के तोड़ने को कहता है, लेकिन जरगाम कहता है कि पहले मुझे हातिम को उसे आगे बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि वह जितना आगे बढ़ेगा और सवालों का जवाब देगा मेरी ताकत उतनी ही कम हो जाएगी। आगे जरगाम कहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी जरगाम कहता है, भले ही मैं हातिम को कुछ चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मेरे प्यादे ये काम तो कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हातिम सरजू से कहते हैं कि बाबा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ। तभी हातिम कहते हैं कि बाबा, यदि आप मेरे कल के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे बताइए। तभी सरजू कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखने से आगे का सफर तय नहीं किया जा सकता। अभी जरूरत है तुम्हें अपने सफर पर आगे बढ़ने की और अपने दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने की। तभी सरजू हातिम को वह जला हुआ नक्शा हातिम को ठीक करके देते हैं और सरजू कहते हैं कि तुम नक्शा की लकीरों से ज्यादा दूर नहीं हो। कसबान वहाँ तक तुम्हें पहुँचाने में मदद करेगा, लेकिन आगे का सफर तुम्हें खुद पूरा करना होगा। तभी हातिम कहते हैं कि बाबा, नक्शे में दूसरे हिस्से में जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। सरजू बताते हैं कि क्योंकि ये बहुत पुरानी भाषा में लिखा हुआ है, जो कि वो भाषा कब का ही खत्म हो गया है। तभी सरजू बताते हैं कि एक इंसान है जो इस भाषा को पढ़ और समझ सकता है। हातिम के पूछने पर सरजू बताते हैं कि वह आपको इलाज के जजीरों में मिलेगा। वहाँ सराय में बफरूब नाम का एक बावर्ची है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जरगाम हातिम के भाई हसन के पास जाते हैं, जो कि जरगाम जब हसन की डेड बॉडी को कश्ती में भरकर समुद्र में बहाया जा रहा था। तभी जरगाम अपने काले परिंदे की मदद से हसन को अपने पास कैद करके रख लिया था। इसलिए हातिम के अब्बू और अम्मी को हसन समुद्र के दूसरे किनारे पर नहीं मिला था। तभी जरगाम कहता है कि उसका भाई ही है जो उसे रोक सकता है। तभी जरगाम हसन को अपने काली ताकतों की मदद से उसमें जान डाल देता है। वहीं दूसरी ओर रखवान उन चारों को लेकर आगे बढ़ता है। तभी हातिम हैलास के जंजीरों तक पहुंचने के लिए वहां एक नाव ढूंढते हैं। तभी हातिम अपने भाई को देखते हैं जो वहां काम कर रहा होता है। तभी जुम्मन हसन के आंखों में लाल रंग की चमक देखकर वह डर जाता है। तभी हसन की तरह दिखने वाला उस इंसान को एक इंसान मारता है और कहता है कि काम पर लग जा। तभी हातिम उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी परजात हातिम को कहती है कि हमें इससे कुछ भी नहीं लेना देना है। यह तुम्हारा भाई नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे भाई का हमशक्ल है और कुछ नहीं। हमें अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ना होगा। लेकिन हातिम परजात की बात नहीं सुनते और उस आदमी से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा। तभी वह आदमी कहता है, मैंने इसे पैसे देकर खरीदा है। यदि तुम उसे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तभी जरगाम यह सब कुछ देख रहा होता है और वह कहता है कि तुम्हारा भाई ही तुम्हें डुबो देगा हातिम। तभी हातिम कहते हैं कि इस आदमी को छुड़ाने के लिए अपनी कीमत बताओ, मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तभी वो आदमी बताता है कि मेरी बेटी को इराज के अखाड़े का सबसे बड़ा योद्धा कोयबा उठाकर ले गया है और कहता है कि
उसी से लड़ने के लिए मैं उन गुलामों को खरीदा था। तभी वह हातिम से कहता है कि तुम जाओ, तुम क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो। तभी हातिम कहते हैं कि मैं उससे लड़ूंगा, और कहते हैं कि यदि मैं कोइबा को हरा दूंगा तो तुम इन गुलामों को आज़ाद कर दोगे। तभी वह आदमी कहता है यदि तुम कोइबा से मेरी बेटी को छुड़ा कर लाओगे तो मैं इन सब गुलामों को आज़ाद कर दूंगा। तभी परजाद हातिम को कहती है ऐसा मत करो, ये जरगाम की कोई चाल हो सकती है, हमें अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हातिम परजाद की बात नहीं मानते हैं। वहीं कासिम परजाद से कहता है कि अरे शैतान की खाला, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब जरगाम हातिम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये छोटा सा सांड हातिम का क्या कर सकता है। वहीं दूसरी ओर लाका एक जादुई किताब देखकर जरगाम को बताता है कि एक उपाय है जिससे आप एक ही समय पर दो जगह पर मौजूद रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रूह को दो हिस्सों में बांटना होगा, और कहता है कि जब तक आपका एक रूह उस समय के पहिए तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपका दूसरा हिस्सा हातिम को आगे बढ़ने से रोकेगा। तभी जरगाम लाका से कहता है बता, मैं अपने रूह को दो हिस्सों में कैसे बांट सकता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी लाका बताता है कि इसके लिए आपको उसकी जान की कुर्बानी देनी होगी जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तभी वहीं दूसरी तरफ कासिम डायलॉग मारते हुए आता है और कहता है कि कहाँ है कोइदबा। तभी कोइदबा जैसे ही उसके सामने आता है कासिम डर जाता है और कहता है सांड भाई, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, आपके साथ तो ये लड़ेंगे। तभी कोइदबा हाथी से लड़ने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है तभी हातिम कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें हरा दूंगा तब तुम उसकी बेटी को छोड़ दोगे। वह हातिम की बातों पर राजी हो जाता है। तभी हातिम कहते हैं कि तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले मेरी एक चुनौती को कबूल करना होगा कि जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ वह तुम्हें अपने आंखों को खोलकर करना होगा। तभी कासिम लाल मिर्च लाता है और हातिम अपनी आंख बंद करके उस लाल मिर्च को अपने ऊपर लगा लेते हैं। तभी हातिम को लाल मिर्च अपने ऊपर डालने के बाद जब कोइबा की बारी आती है तो कोइबा जैसे ही उस मिर्च को अपने आंखों में डालता है तो कोइबा चिल्ला उठता है और अपनी हार मान लेता है। तभी हातिम के कहने पर कोइबा उसकी बेटी को उसके पास लौटा देता है। तभी वह आदमी हातिम से कहता है शुक्रिया हातिम, यदि तुम नहीं होते तो मैं अपनी बच्ची को इस जन्म में कभी नहीं मिल पाता। तभी हातिम अपने भाई हसन की हमशक्ल को देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन जुम्मन उसे जैसे ही देखता है वह अजीब सी हरकतें करने लगता है। तभी वह हसन के हमशक्ल के बारे में हातिम को बताता है कि ये बेसहारा मुझे एक जहाज वाले ने बेचा था। तभी वह बताता है कि यह इंसान अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है, इसे कुछ भी याद नहीं है कि यह कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी याद नहीं। वहीं दूसरी ओर जरगाम कहता है कि ध्यान से देख हातिम, ये तेरा भाई नहीं तेरी बर्बादी है। तेरे भाई का प्यार तुझे इस कदर अंधा कर देगा कि तू कुछ भी नहीं सोच पाएगा।